तो मेरा चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के बारे में। और क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में साइड्स क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं और अपोजिट साइड क्या होते हैं। तो ये सब के बारे में आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे कि कैसे इन सभी को हम समझें। और इन सभी को समझना उतना थोड़ा नहीं सीखने के बाद थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन जब इन सभी को आसानी से हम कॉन्सेप्ट के साथ जब सीख लेते हैं तो थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करते हैं ताकि आपका भी थोड़ा बेसिक रहे बढ़िया। सबसे पहले तो हम क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल मतलब होता क्या है। देखिए, क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल में दो वर्ड से बना हुआ है, एक होता है क्वाड्री, ठीक है, और दूसरा है लेटरल। क्वाड्री का मतलब होता है 4, ठीक है, और लेटरल मतलब होता है साइड्स। तो कोई भी वैसा सेल जो कि 4 साइड हो उसमें, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, ठीक है। तो हम देखें कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो कोई भी, अब मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी वैसा चीज़ जिसमें 4 साइड्स हो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। तो आप ये स्क्वायर देख रहे हैं, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 साइड्स है, ठीक है। और आपको स्क्वायर का प्रॉपर्टी जो है पता ही होगा कि इसमें चारों साइड जो है इक्वल होते हैं और एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या, रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है? तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसमें भी 4 साइड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होता है और एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के ही बराबर होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये एंगल, ये साइड बराबर होता है और ये साइड इसके बराबर होता है, अपोजिट साइड। अब देखिए पैरेललोग्राम, इसमें भी 4 साइड्स हैं, ठीक है। तो इसको भी हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। और इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है, ठीक है। इक्वल और पैरेलल मीन्स आगे ये कभी जाके इंटरसेक्ट नहीं करने जाएंगे। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में भी 4 साइड्स होते हैं, ठीक है, और इसमें 2 साइड जो होता है वो पैरेलल होता है, मीन्स ये और ये साइड, ठीक है। अब रोम्बस, रोम्बस जो होता है इसमें सारा का सारा साइड जो है एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है, और अपोजिट साइड पैरेलल होता है। और रोम्बस भी एक हमारा क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल ही हुआ। अब काइट, काइट में क्या हो जाता है, एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल। तो इसमें एडजेसेंट पेयर जो साइड होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। और काइट जो है ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्वाड्रिलेटरल कोई भी वैसा चीज़ होता है जो कि 4 साइड से बना हो, हम उसको क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। तो अब हम इसके और बेसिक कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि एडजेसेंट साइड्स क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिसेस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, साइड्स क्या होते हैं। इन सभी को अब हम अच्छी तरह से डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, मैंने आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें वर्टिसेस कौन कौन से हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। A, B, C और D। तो इसमें वर्टिसेस जो है वो 4 होते हैं। कौन कौन से? ये वर्टिस कहलाते हैं, ये भी वर्टिसेस हैं, देखिए। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल में जो है 4 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि A, B, C, D जो है वो वर्टिसेस है। तो यहाँ हम लिख देंगे A, B, C और D क्या है, वर्टिसेस, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल का जो भी वर्टिसेस है वो A, B, C, D है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें साइड्स कौन कौन से होते हैं, तो साइड्स किसको हम कहेंगे? साइड्स होते हैं ये वाले 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हो सकता है AB साइड है, फिर BC भी साइड है, ठीक है, फिर CD भी साइड है, फिर AD भी साइड है।
तो ये सब क्या हुआ आपका साइड्स हुआ। ठीक है, देखा ना आपने कितना इजी है, और आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। साइड्स हो गया। अब हम देखेंगे कि एंगल किसको कहते हैं। तो देखिए एंगल किसको कहते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ ये जो है ए बी सी और डी, ठीक है, हम इसको, इस चीज़ को हम एंगल ए बोल सकते हैं, इसको एंगल बी भी बोल सकते हैं, इसको एंगल सी बोल सकते हैं, या फिर एंगल डी बोल सकते हैं। और इसको लिखने का दो तरीका है, जैसे ये एंगल ए है, ठीक है, तो इसको आप चाहें तो एंगल ए भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से देखो, या फिर आप एंगल बी ए डी भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी भी लिख सकते हैं। बीच में जो है एंगल दिखाता है, देखिए एंगल ए या एंगल बी ए डी, ठीक है, या फिर आप चाहें तो एंगल डी ए भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसको लिखने के लिए इसी तरह का ये भी क्या होता है, चार्ट होते हैं, तो वो भी हम लिख लेते हैं, एंगल बी, और इसको क्या लिखेंगे, एंगल बी या फिर एंगल ए बी सी। बस आपको याद रखना है बी को बीच में रखना है, फिर एंगल सी या फिर बी सी डी, एंगल बी सी डी। अब एंगल डी या फिर एंगल डी को एंगल सी डी ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ये जो सारे के सारे हैं, इन सभी को हम एंगल्स बोलते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे एंगल्स कहलाते हैं। तो आपने देखा ये वर्टिसेस क्या होते हैं, साइड्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं। आपको इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया। अब मैं पूछूंगा कि इसमें डायगोनल्स किसको कहते हैं। तो डायगोनल्स जो होते हैं वो बी डी या फिर ए सी को डायगोनल कहते हैं, ठीक है। बी डी एंड ए सी को क्या बोलते हैं, डायगोनल्स कहते हैं। तो ये चीज़ भी मैंने आपको लिख दिया। अब इसकी आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, और अगर समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसमें तो हमने कुछ क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी के बारे में बात किया। अब हम जानेंगे कि एडजेसेंट साइड क्या होते हैं। अब जो जो चीज़ जानने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एडजेसेंट साइड, ठीक है। आपका ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसमें एडजेसेंट साइड किसको कहते हैं। तो देखिए एडजेसेंट साइड क्या होता है। तो जैसे कि आप ये क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं ए बी, इसमें ए बी और बी सी, ये जो बी है इस कॉमन एंड पॉइंट होता है, उसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एडजेसेंट साइड क्या होता है। तो टू साइड्स which have कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है। तो कोई दो ऐसा साइड जिसका कॉमन एंड पॉइंट होता है उसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है इसमें कॉमन एंड साइड क्या है। तो अगर आप ये जो कॉमन एंड पॉइंट ये है तो इसका कॉमन क्या है, साइड ए बी, और बी सी जो है ये आपका क्या होगा, दो साइड हो गया, जिसका कि कॉमन एंड पॉइंट क्या है, बी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी और बी सी जो है ये आपका एडजेसेंट साइड है, ठीक है। और कौन कौन से हैं, तो उसी तरह से हम बी सी और डी सी को भी कह सकते हैं, बी सी और सी डी, ठीक है। ये भी आपका बी सी और सी डी भी आपका हो गया एडजेसेंट साइड। उसी तरह से आप सी डी और डी ए को भी बोल सकते हैं, सी डी और डी ए को भी एडजेसेंट साइड कह सकते हैं। फिर उसी टाइप से डी ए और ए बी को भी कह सकते हैं। तो डी ए और ए बी को भी कह सकते हैं एडजेसेंट साइड। तो इससे हमें क्या पता चला कि
कोई भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एडजेसेंट साइड होते हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड समझ में आ गया। अब देखेंगे अपोजिट साइड क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में। अपोजिट साइड, अपोजिट क्या मतलब क्या होता है, उल्टा। तो क्वाड्रिलेटरल में आपको उल्टा साइड्स को बताना है कि कौन कौन से अपोजिट साइड है, और उसको हम देखेंगे। तो जैसा कि आपका ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसमें साइड्स कौन कौन से हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए साइड्स हैं। और इसमें अपोजिट साइड क्या है, ए बी, डी सी, ए डी और बी सी। तो इसमें जो भी अपोजिट साइड्स होंगे वो कौन कौन से हैं, ए बी और डी सी, ठीक है। अपोजिट साइड्स कौन कौन से हुए, ए बी और डी सी एक साइड हुआ, और ए डी और बी सी, ए डी और बी सी जो है आपका दूसरा साइड हो गया, ठीक है। तो 2 साइड भी हमने देख लिया क्वाड्रिलेटरल का। अब हम देखेंगे कि एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं। साइड देख लिया, अब एंगल देखेंगे। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है। तो एडजेसेंट एंगल के बारे में देख लेते हैं कि एडजेसेंट एंगल कहते किसको है। तो कोई भी 2 एंगल जिसका कि एक कॉमन आर्म हो उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे कि सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, 2 एंगल्स हैविंग ए कॉमन आर्म, ठीक है, उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो आपका ये जो फिगर है इसमें मान लीजिए हम 2 एंगल लेते हैं, ए और बी। तो 2 एंगल ले लिए, तो क्या बोल रहा है कि जिसका कॉमन आर्म हो, कॉमन आर्म मतलब ए और बी जो है एक ही आर्म पे है ना, ए बी पे। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, समझ में आया। इसलिए हम क्या कहेंगे, एंगल ए जो है और एंगल बी जो है वो एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, समझ में आया। उसी तरह से बी और सी अलग अलग एंगल है, और ये इस साइड पे है जिसका कि कॉमन आर्म है बी सी, इसलिए एंगल बी और एंगल सी को भी हम कहेंगे कि ये भी एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। एंगल बी एंगल सी भी हो गया। उसी तरह से एंगल सी और एंगल डी को भी हम कह सकते हैं। तो एंगल सी और एंगल डी भी हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल। उसी टाइप से एंगल डी और एंगल ए को भी कह सकते हैं। एंगल डी और एंगल ए को भी एडजेसेंट एंगल कहा जा सकता है, ठीक है। आई विश कि आपको यहाँ तक तो अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा क्वाड्रिलेटरल का। अब लास्ट है हमारा अपोजिट एंगल, ठीक है। अब हमारा अपोजिट एंगल्स क्या होता है। तो अपोजिट एंगल, अपोजिट का मतलब ही समझ में आ गया, उल्टा के क्या चीज़ का, एंगल का। तो हमें अपोजिट एंगल, उल्टा एंगल को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंगल कौन कौन सा है, एंगल ए बी सी और डी। उल्टा कौन कौन सा है, एंगल ए और एंगल सी उल्टा एंगल है, एक इधर है एक इधर है। एंगल बी और एंगल डी उल्टा है, एक बी है एक डी है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या पता चला कि इसमें जो भी क्वाड्रिलेटरल है इसमें 2 अपोजिट एंगल है। अगर मान लिया जाए कि आपका क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसमें ये एंगल है ए बी सी डी है। तो ये एंगल ए और एंगल सी क्या है, आपका अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कि एंगल ए जो है और एंगल सी जो है वो एक अपोजिट एंगल है। और दूसरा क्या है, एंगल बी और एंगल डी को भी हम कह सकते हैं। एंगल बी और एंगल डी बी जो है वो अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो आई विश कि आपको क्वाड्रिलेटरल का जो भी कॉन्सेप्ट होगा, क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं
क्वाड्रिलेटरल में वर्टिसेस किसको बोलते हैं, साइड क्या होते हैं, एंगल क्या होते हैं, इन सभी का जो भी कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। और अगर आपका क्लियर हो रहा होगा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।